31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:12 पर भारत की तीसरी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी अपनी रिहाइशगाह और दफ्तर के दरमियानी गेट पर तैनात सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराईं तो अंत सिंह ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर फायरिंग कर दी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। एंड उसी वक्त गेट के दूसरी जानिब तैनात सतवंत सिंह ने भी अपनी स्टैंड गन से इंदिरा गांधी पर फायरिंग कर दी। वाक़ये के बाद ये तासुर कायम हुआ कि सिखों के मुक़द्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल या अकाल तख्त पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत चुकाने के लिए इंदिरा गांधी को जान गंवानी पड़ी। ऑपरेशन का मकसद सिख बरादरी नहीं बल्कि जरनैल सिंह भंडारावाला था। सिख बरादरी के एक रहनुमा जरनैल सिंह भंडारावाला कई बरसों से गोल्डन टेम्पल में मौजूद था, जिसे भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी अपने बेहतरीन दोस्तों में शुमार करती थी। लेकिन जब जरनैल सिंह भंडारावाला ने सिखों की हिमायत में अलहदा मुल्क का नारा लगाया तो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। 3 जून को इंदिरा गांधी से गलती हो गई, फौज को हमले का हुक्म हुआ और फिर भारतीय तोपखाना और टैंकों ने मुंह खोल दिए। 5 माह पहले यानी 31 मई 1984 की शाम मेजर जनरल कुलदीप बरार को हंगामी बुनियादों पर बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करने के लिए जल्द अज जल्द अमृतसर पहुंचने का हुक्म मिला। गोल्डन टेम्पल पर जरनैल सिंह भंडारावाला का बहुत असर रसूख था और उसकी मकबूलियत की वजह से पंजाब में कोई कानून और निज़ाम भी ना रहा था। गो के जरनैल सिंह भंडारावाला को कांग्रेस ही ने फ़रोग़ दिया था, लेकिन भंडारावाला अकालियों के सामने सिखों का मुतालबा उठाने के अलावा मतनाज़ा मसाइल पर इश्तियाल अंगेज़ी और हुकूमत मुखालिफ तकरीरें भी करने लगा, जो कि सिख बरादरी के हक़ में और उनसे होने वाले नाजायज़ सलूक के ख़िलाफ़ थी। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को भी निशाना बनाना शुरू किया। भंडारावाले की सिख बरादरी की तरफदारी इंदिरा हुकूमत से बर्दाश्त न हुई, जबकि इंदिरा हुकूमत को पंजाब अपने हाथों से निकलता दिखाई दे रहा था। 5 जून की सुबह जनरल बरार ने ऑपरेशन में शामिल काली वर्दी वाले फ़ौजियों को ब्रीफ किया कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हुए ये नहीं सोचना कि हम किसी मुक़द्दस मुकाम को बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि ये सोचना है कि हम इसकी सफाई करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में हलाकत जितनी कम हो उतना अच्छा है, लेकिन सूरत हाल तो इसके बरक्स थी। ऑपरेशन की हिकमत अमली ये थी कि इस पूरी मुहिम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए। कमांडोज़ की जानिब से सिखों के मुक़द्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल में ज़बरदस्ती घुसने पर उन्हें सिखों की मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। भारतीय फ़ौजियों की फायरिंग के नतीजे में उन्हें मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई का सामना रहा, जिसमें चंद ही कमांडोज़ बच पाए, जिसका भारतीय फ़ौज तसव्वुर भी ना कर सकती थी। अगर जायज़ा लिया जाए तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना भारतीय हुकूमत ने बना दिया। ताकत इस्तेमाल करने के बजाय मज़ाकरात से भी दरमियानी राह निकल सकती थी। पहले 45 मिनट में पता चल गया था कि भारतीय फ़ौज की प्लानिंग, उनके हथियार और उनकी किलाबंदी इतनी मजबूत नहीं कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। कमांडोज़ ने अकाल तख्त यानी गोल्डन टेम्पल के अंदर स्टैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए। बेगुनाह सिखों पर इस तरह बम बरसाना भारतीय फ़ौज का इंतहाई गलत कदम था। इसके बावजूद भारतीय फ़ौज अकाल तख्त के अंदर ना घुस पाई, तहाँ मजबूर होकर टैंक मंगवाना पड़े। भारतीय फ़ौज को खौफ था कि सुबह होते ही हज़ारों लोग वहाँ आ गए और उन्हें घेर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। टैंकों का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि उन टैंकों के बल्ब इंतहाई ताकतवर थे और कमांडिंग ऑफिसर इन पावरफुल बल्ब के ज़रिए ही टेम्पल में मौजूद लोगों की आंखों को चुंधियाना चाहते थे, ताकि वो कुछ लम्हे के लिए कुछ ना देख पाएं और भारतीय फ़ौज उसका फ़ायदा उठाकर उन पर हमला कर दे। टैंकों के बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड तक ऑन रहते और फिर फ्यूज़ हो जाते। बल्ब फ्यूज़ होने के बाद दूसरे टैंक लाए जाते, लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। सुबह होने तक अकाल तख्त में मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी तो हुक्म दिया गया कि टैंक से अकाल तख्त के ऊपरी हिस्से को फायर करके मुतासिर किया जाए, ताकि ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से डरकर लोग जान बचाने के लिए बाहर निकल आएं। इसके बाद तो भारतीय फ़ौजियों ने जैसे सिखों के मुक़द्दस मुकाम को किसी टारगेट की तरह समझते हुए गोल्डन टेम्पल पर कम से कम 80 से ज़ायद गोले बरसाए थे, जो सरासर नाइंसाफ़ी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। इसके बाद तकरीबन 30-40 लोगों ने बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाई और फायरिंग बंद हो गई।
گولڈن ٹیمپل میں 5 دن خون خرابہ ہوتا رہا اور جرنیل سنگھ بھنڈارا والا اور اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ آپریشن میں انڈین فوج کے 483 فوجی ہلاک ہوئے اور 248 زخمی، جبکہ 492 دیگر لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی اور مسلط کردہ آپریشن میں 1592 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اگرچہ گولڈن ٹیمپل کو اکا دکا گولیوں کے نشانات کے سوا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن اکال تخت اور اس سے متعلق عمارت کو بموں اور بھاری اسلحے سے کیے گئے حملے کی وجہ سے بھاری نقصان پہنچا۔ اندرا گاندھی کی ہلاکت کے بعد پورے ملک خصوصی دلی میں سکھ مخالف مظاہرے ہوئے، جن میں کم سے کم 3000 سکھ ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے سے انڈیا کیا پوری دنیا میں سکھ برادری کے جذبات مجروح ہوئے اور بھارتی حکومت کے اس عمل کو بری نگاہ سے دیکھا گیا۔ یہ انڈین فوج کی طاقت کے زور پر فوجی جیت ضرور تھی، لیکن اسے بہت بڑی سیاسی شکست سمجھا گیا۔ اس کی ٹائمنگ، حکمت عملی اور عمل پر کئی سوالات اٹھائے گئے۔ بظاہر تو کہا گیا کہ آپریشن کے دوران کوئی ایکشن نہیں لیا جائے۔ اگر جائزہ لیا جائے، بھارت کی ترقی میں سکھ برادری کا اہم کردار ہے۔ آپریشن بلو اسٹار میں سکھوں کی ہلاکت اس بات کا ثبوت تھی کہ اندرا حکومت نے سکھوں کے ساتھ کھلم کھلا زیادتی کی، جس کے اثرات آج بھی امرتسر، کشمیر اور دیگر بھارتی ریاستوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل یعنی اکال تخت پر بھارتی فوج کے آپریشن بلو اسٹار میں کئی بے گناہ سکھوں کی ہلاکت اور مقدس مقام کی توہین، جسے سکھ برادری کبھی نہ بھول پائے گی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔